हेलो गाइस, मैं अनिल सोनी आप सबका श्री मैथ पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमारे इस चैनल पर अब तक क्लास 12th है यानी कक्षा 12 की क्लासें लगती थी मैथमेटिक्स की, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 की मैथमेटिक्स यानी कक्षा 10 की गणित स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का टॉपिक त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 6 है त्रिकोणमिति, जो कि एक इंग्लिश शब्द से मिलकर बना है। इंग्लिश शब्द है ट्रिगोनोमेट्री। इस शब्द से मिलकर ये बना है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति है वो है क्या? ये इंग्लिश शब्द त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से बना है, और ये ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ये ग्रीक शब्द है कौन से? एक तो है ट्री, जिसका मतलब होता है तीन। एक है गोन, GON, जिसका मतलब होता है भुजा। और एक है मेट्री यानी मेट्रोन, जिसका मतलब होता है मापना। तो त्रिकोणमिति का यहां से जो अर्थ लिया जाता है वो लिया जाता है त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है। त्रिकोणमिति है वो क्या है? गणित की एक शाखा है। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं के मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाए, तो वो शाखा क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। अब हम बढ़ेंगे आगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में हमें कोई त्रिभुज दिया है तो त्रिकोणमितीय ये लगानी, ये जो अनुपात है उनका यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक समकोण त्रिभुज चाहिए। तो किसी समकोण त्रिभुज में इस प्रकार से होता है, एक क्षैतिज लाइन होती है और एक ऊर्ध्वाधर लाइन जब एक दूसरे को काटती है, वहां पे कौन सा कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, और इस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष, यहाँ पे न्यून कोण हम क्या है? थीटा है। तो एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यानी किसी समकोण त्रिभुज में डेफिनेशन क्या होगी? किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की डेफिनेशन क्या होगी? कि एक ऐसा त्रिभुज जो क्या हो? समकोण हो, तो उसमें एक कोण दिया हो जो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा कोण। तो न्यून कोण के सापेक्ष जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ये भुजाओं के अनुपात है, ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और इनको बोला जाता है कोसेक थीटा। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम यूज में लेते हैं वो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जहां पर थीटा क्या है? थीटा प्रदर्शित करता है कोण को। तो यहाँ पे थीटा क्या है? कोण है। कौन सा? न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से छोटा कोण है, जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण। तो ये साइन थीटा। अब साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात प्रदर्शित करते हैं, यानी एक भुजा अपॉन दूसरी भुजा। तो साइन थीटा किस किस भुजा का अनुपात होता है? यदि हमारे पास कोण यहां पर है
तो कोई भी न्यून कोण दिया है तो उसके जो सामने है भुजा वो हमेशा लंब होती है, तो ये भुजा कौन सी होगी? लंब। और इसके जो साथ में बनता है, यानी ये जो कोण बनता है वो हमेशा ही दो भुजाओं के साथ में बनता है, एक तो कर्ण के साथ और एक आधार के साथ। तो ये भुजा कौन सी हुई? ये हो गई आधार, और ये भुजा कर्ण। तो इस भुजा को क्या कहते हैं हम? कर्ण। तो एक समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, एक लंब, एक आधार और एक कर्ण। तो यदि कोण हमारे पास यहां पर बना हुआ है थीटा, तो उसके सामने की भुजा लंब होगी, इसका कर्ण होगा। ये भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, और तीसरी भुजा जिसके साथ में ये लगता है वो आधार। तो जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। किस किस भुजा का अनुपात? एक तो लंब और एक बटे में कर्ण। इन दो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? साइन थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण। टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। कोण थीटा, टेन का उल्टा होता है हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा आधार बटे में लंब। सेक थीटा, कोस का उल्टा, यानी कर्ण बटे में आधार। और कोसेक थीटा, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाता है कर्ण बटे में लंब। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हमारे पास? त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये है भुजाओं का अनुपात। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, एक लंब, एक आधार और एक कर्ण। तो साइन थीटा है लंब बट्टे में कर्ण, कोस थीटा है आधार बट्टे में कर्ण, टेन थीटा है लंब बट्टे में आधार, टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो हम इसी रेशो में उनको व्युत्क्रम यानी उनका उल्टा कर देते हैं। यदि आपको ये याद ना हो तब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं लाल बट्टे कक्का के रूप में। लाल बट्टे कक्का। एल का मतलब यहाँ पे लंब है, ए का मतलब आधार है और के का मतलब कर्ण है। ये जो पहला अनुपात है वो प्रदर्शित करता है साइन को, ये प्रदर्शित करता है साइन थीटा को। इसका जो दूसरा है पार्ट वो प्रदर्शित करता है कोस को, तो ये हमें बताता है कोस थीटा के बारे में। और ये जो पार्ट है लंब बटे में आधार, ये बताता है टेन थीटा के बारे में। टेन थीटा यानी लंब बटे में आधार। इन भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। आप इनको नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। तो साइन है एक नंबर ऊपर से है, तो इसका लास्ट एक नंबर, ये दोनों उल्टे हो जाएंगे। तो लंब बट्टे में कर्ण है तो कर्ण बट्टे में लंब। इसी प्रकार कोस है, ऊपर से दो नंबर है तो इधर से दो नंबर, इसका उल्टा हो जाएगा। जो अनुपात हमें दिए हैं उनका व्युत्क्रम कर दीजिए, आप उनको उल्टा कर दीजिए। तो ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। क्लियर है भाई? अब देखिए, यदि हमारे पास कोण यहां पर न होकर, अब यदि न्यून कोण हमें थीटा यहां पर दिया हो, यदि न्यून कोण थीटा हमें यहां पर दिया हो, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे? यानी साइन थीटा का जो अनुपात होता है ना, होता तो वही है, कौन सा? लंब बटे में कर्ण वाला। यहाँ पे लंब आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा। लेकिन अब लंब कौन सी भुजा होगी? अब लंब होगी वो ये भुजा न होगी, अब लंब कौन सी होगी? ये। अब ये चेंज हो जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा, और इस थीटा के सामने की भुजा क्या बन जाएगी? लंब बन जाती है। और कर्ण हमेशा ही वही का वही होता है, यानी ये कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। तो अब जो अनुपात बनेंगे, यहाँ पर थीटा है तब क्या बनेंगे? साइन का मतलब तो वही होता है लाल बट्टे का अनुसार लंब बट्टे में कर्ण, लेकिन अब लंब क्या होगा? अब लंब होगा आपका बीसी और कर्ण क्या होगा? एसी। इसी प्रकार कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। लेकिन अब आपका आधार क्या हो जाएगा? ये भुजा हो जाएगी, यानी अब ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये कर्ण रहेगा। तो आधार क्या हो जाएगा आपका? ये भुजा, यानी ए बी बट्टे में ए सी। टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बट्टे में आधार, तो ये हो गया लंब बट्टे में आधार।
लेकिन अब आपकी जो भुजा होगी लंब, लंब क्या है आपका, लंब ये भुजा है यानी BC, और आधार क्या है आपका अपॉन AB। और हमने देखा था इनके जस्ट उल्टे, साइन का उल्टा कोसेक, तो ये भुजा व्युत्क्रम, कोस का उल्टा सेक इसका व्युत्क्रम, टेन का उल्टा कोट, तो इनके व्युत्क्रम को हम लिख देते हैं। तो ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। जब कोण यहां पे था तब अनुपात देख लिया हमने, जब कोण यहां पर था तब हमने अनुपात देख लिया। तो इसी आधार पर इनके बीच के जो क्वेश्चन होते हैं भुजाओं के बीच के, तो वो किए जाते हैं। इसके बाद में है एक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में, हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण जो भुजा एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये जो थ्योरम है, ये जो प्रमेय है वो कौन सी है, पाइथागोरस प्रमेय है। यानी आधार का सुकेर प्लस में लंब का सुकेर किसके बराबर होता है, कर्ण सुकेर के बराबर होता है। यानी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो कि सबसे बड़ी भुजा है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इसका जो यूज किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है कि हमें एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी होगी और हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात करते हैं। तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया जाता है। अब हम बढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो आपस में जो संबंध होते हैं ना, परस्पर संबंध होते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक साइन थीटा, एक कोस थीटा, एक टेन थीटा, एक कोट थीटा, एक सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। साइन थीटा होता है वो, यानी ये है, इसका व्युत्क्रम है, तो इसको लिखते हैं 1 में कोसेक थीटा। कोस होता है वो सेक का व्युत्क्रम होता है, 1/सेक थीटा। टेन होता है वो कोट का व्युत्क्रम होता है, तो 1/कोट थीटा। कोट होता है वो टेन का, टेन कोट का होता है, तो कोट टेन का हो गया, तो ये हो गया 1/tan थीटा। सेक होता है कोस का व्युत्क्रम, यानी सेक का व्युत्क्रम होगा कोस, कोस का सेक। सेक होता है, इसको लिखते हैं 1/कोस थीटा, यानी कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा और सेक थीटा का व्युत्क्रम कोस थीटा। कोसेक होता है वो होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम, यानी 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है कोसेक का व्युत्क्रम, कोस होता है सेक का, टेन होता है कोट का, कोट होता है टेन का, सेक होता है कोस का। इसके बाद में देखिए, यहां से हम देखते हैं कि ये व्युत्क्रम है, तो इसका और इसका गुणा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार इसमें देखें तो इन दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, यानी कोस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार इनका गुणा करें तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू में कोट थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार कोट का देखें तो ये हो जाएगा कोट थीटा इंटू में टेन थीटा इज इक्वल टू 1। यानी इसको गुणा में आगे पीछे लिखा जा सकता है, यानी ये तो वापस वही आते जाएंगे, यानी यहाँ पे 10 इंटू कोट था तो यहाँ पे कोट इंटू 10 आता जाएगा। लिख देते हैं, ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। उल्टा लिख सकते हैं, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोसेक इंटू साइन लिख सकते हैं, साइन इंटू कोसेक लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो हमें याद रखना है कि जब साइन और कोसेक का गुणा किया जाए तो इज इक्वल टू हमेशा कितना आएगा, 1 आता है। शर्त ये होना चाहिए कि ये जो कोण है वो क्या होंगे, समान होंगे, कंडीशन अप्लाई होगी। यदि थीटा का मान समान है तभी इनका गुणा करेंगे तो बराबर कितना आएगा, 1 आता है। ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें एक है टेन थीटा, टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट इसका व्युत्क्रम है, तो कोट थीटा को हम लिखते हैं कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा।
तो यहां से त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध होते हैं वो इतने संबंध होते हैं, यदि ये हमें याद है तो हम प्रश्न को, जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसको हम इजिली कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी, यानी हमें कोण दिए होंगे और हम उनका त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से यानी साइन कोस में बताएंगे कि किस कोण का मान कितने डिग्री होता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं, एक साइन, एक कोस, एक टेन, एक कोट, एक सेक और एक कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास। पहला साइन थीटा, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके मान देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में कि क्या होंगे। तो साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का मान क्या होगा। अब यदि हमारे पास इनमें से किसी एक का मान ज्ञात हो जाए तो हम सभी का निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हमें साइन का ही ज्ञात हो जाए एक इस रो पूरी रो का, तो हम सबसे इजीली सभी का मान निकाल सकते हैं। और इस साइन को याद करने के लिए आप क्या कीजिए, आप ऐसा कर सकते हो कि सबसे पहले 0 से स्टार्ट होकर लिख लीजिए इसको, 0 1 2 3 4। सबसे पहले हमने 0 से स्टार्ट करके लिख लिया। लास्ट में कितना है, 4, तो इसमें 4 का कर दीजिए भाग, सभी में कर दिया 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग। फिर इनमें लगा दीजिए रूट, इसका रूट लगा दिया, इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट और इसका रूट। अब इसको हल करके लिख लीजिए, तो वे सारे के सारे मान जो एंगल लिखे हैं तो उनके मान आ जाएंगे। जैसे 0 में 4 का भाग दिया, 0 0 का रूट कितना होता है 0, तो इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 0। 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो इसका मान कितना आ गया 1/2। 2/4, 2 एकम 2, 2 दुए 4, 1 का रूट 1, 2 का रूट √2, तो इसका मान कितना आ गया 1/√2। 3 का रूट √3, 4 का रूट 2, तो इसका मान कितना आ गया √3/2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया, और 1 का रूट कितना होता है 1। तो हमारे पास मान क्या आया, साइन थीटा का मान कितना आया 0। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। हमारे पास ये रो आ गई, यानी इस रो में साइन के सारे मान आ गए जो हमें चाहिए थे। 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। अब ये रो जब हमारे पास आ जाती है तब हम इजीली इन सभी के ज्ञात कर लेते हैं। साइन का मान यदि हमारे पास आ जाता है तो हम कोस थीटा का मान के लिए क्या करते हैं, इसको उल्टे लास्ट से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है 1, तो लास्ट में आ गया 1, इससे लिख देते हैं लास्ट में। उसके बाद में क्या लिखा है √3/2, तो यहां से लिख दिया √3/2। इसके बाद में क्या लिखा है 1/√2, तो हमने लिख दिया 1/√2। इसके बाद में 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2। इसके बाद में 0, तो हम अंत में लिख देते हैं क्या 0, तो हमने ये लिख दिया 0। अब आगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन बट्टे में कोस, यानी इन सभी का भाग कर दीजिए तो आपके पास tan थीटा की रो आ जाएगी। तो हमने 0 में 1 का भाग किया, तो इसका मतलब 0। 1/2 में √3/2 का भाग दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया 1/√3। 1/√3, इसका इसमें भाग दिया, इसमें इसका भाग दिया, दोनों एक जैसे हैं, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका इसमें भाग दिया, 2 से 2 कैंसिल, √3/1, तो ये कितना आ जाएगा √3/1 आ जाएगा। ये आ जाएगा √3/1। इसके बाद 1 में 0 का भाग दिया, तो 1 में 0 का भाग देते हैं तो हमारे पास आता है इनफिनाइट, यानी अनंत आता है। तो हमारे पास क्या आ गया अनंत आ गया। अब दूसरा तरीका वही है कि आप यदि एक राशि का मान, एक रो का मान आ जाता है, तो दूसरी रो का मान आप इसको उल्टे से लिखना स्टार्ट कीजिए। तो लास्ट में क्या दिया है अनंत, उसके बाद में क्या दिया है
√3, उसके बाद में 1, उसके बाद में 1/√3 और उसके बाद में 0। लास्ट से लिखना स्टार्ट कीजिए। लास्ट में था अनंत तो हमने पहले लिख दिया अनंत, इसके बाद में था √3 तो हमने √3, इसके बाद में था 1/√3, 1/√3 0 तो यहाँ पे लिख दिया 0। इसके बाद में देखिए सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है कोस का उल्टा। सेक थीटा होता है कोस का उल्टा, यानी व्युत्क्रम होता है कोस का। तो सेक थीटा में क्या कीजिए, कोस का आप व्युत्क्रम कर दीजिए। तो 1/1 तो मतलब 1, √3/2 था तो इसका व्युत्क्रम किया तो इसका व्युत्क्रम आ गया 2/√3। 1/√2 था, इसका व्युत्क्रम किया यानी √2/1 आ गया, यानी √2 आ गया। इसका व्युत्क्रम किया 2/1 यानी कितना आ गया, 2 आ गया। और ये आ गया 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है? अनंत होता है। तो इसका मान कितना आ गया? अनंत आ गया। अब लास्ट टर्म बची आपकी कोसेक थीटा, तो आप उल्टा लिखना स्टार्ट कीजिए। लास्ट में दिया है अनंत, उसके बाद में दिया है 2, इसके बाद में दिया है √2, इसके बाद में दिया है 2/√3 और इसके बाद में क्या दिया है? 1 दिया है। तो ये हमारे पास सारी त्रिकोणमितीय सारणी का मान आ गया, यानी न्यून कोणों के सापेक्ष जो सारणी बनती है 0, 30, 45 और 60 और समकोण यानी 90 डिग्री, तो वो सारणी को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। बड़ी ही इजी सारणी है। आप 0 से स्टार्ट कीजिए, देखते जाइए, लास्ट में जो लास्ट आया है उसका सभी में भाग कर दीजिए, रूट लगा दीजिए, फिर हल कीजिए। हल करेंगे तो पहली लाइन में जिसके नीचे कोणों के नीचे दिया है उसी का मान आ जाता है। जब हमारे पास ये साइन की सारणी आ जाती है, साइन की रो आ जाती है इन कोणों के सापेक्ष, तो हम इजीली सभी को ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इनका मान निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है यानी 90 डिग्री का होता है, उसका एक कोण यदि हम क्या लें, थीटा ले लें, तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 - थीटा होता है। तो ये कोण क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। थीटा और 90 - थीटा क्या है, पूरक कोण है। ठीक है। यदि हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा यानी हम भुजा मान लें ABC। तो यदि हम बात करें साइन थीटा की तो साइन थीटा = होता है लंब बटे में कर्ण। लंब का मतलब यदि ये थीटा है तो लंब हो गया हमारा AB और कर्ण हो गया AC। अब यदि पूरक कोण की बात करें तो पूरक कोण क्या होगा, साइन 90 - थीटा। यदि हम इस कोण की बात करें तो लंब क्या होगा, ये भुजा हो जाएगी, यानी हमारी लंब क्या होगी BC और कर्ण क्या हो गया AC। बस यही फर्क होता है कि कोस थीटा है वो AB/AC बनता है और साइन 90 - थीटा क्या बनेगा, BC/AC बनेगा। अब यदि हम कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा क्या बनेगा, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है BC और कर्ण कितना है AC। तो यहां से देखिए आप कि हमारे पास जो कोस थीटा बनता है वो बनता है BC/AC और साइन 90 - थीटा बनता है वो भी क्या बनता है, BC/AC। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में यानी साइन और कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनमें यदि पूरक कोण दिए हो, साइन 90 - थीटा दिया हो, तो वो थीटा किसके बराबर होगा, यहां से हमने देखा साइन 90 - थीटा कोस थीटा के बराबर आ रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, कोस थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब कोस 90 - थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, वो साइन थीटा के बराबर होगा। अन्य इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो टेन 90 - थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो कोट थीटा के बराबर होता है। और कोट 90 - जो थीटा होता है, कोट 90 - थीटा वो होता है टेन थीटा के बराबर। इसी प्रकार सेक 90 - थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी कोसेक थीटा के बराबर, और कोसेक 90 - थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी सेक थीटा के बराबर। ये बराबर होंगे, यानी पूरक कोणों में ये संबंध है, पूरक कोण है। और पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग, मतलब थीटा और 90 - थीटा ये पूरक कोण है, इनका योग कितना हो, 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग, इस कोण का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वे क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। इसीलिए हमने इनको बताया था कि जब हम इनका योग करते हैं
यानी थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हम देखते हैं इसका मान कितना आता है, 90 डिग्री आता है। तब हम कहते हैं ये पूरक कोण है। यानी दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। और त्रिकोणमिति रेशो में, त्रिकोणमिति अनुपात में पूरक कोणों के रूप में यदि कोई हमें दिया है तो उनमें रिलेशन ये होता है। क्लियर है भाई। यहां से हमने सारणी में यही तो देखा था कि जो साइन 30 का मान था वो कोस 60 का मान था, और जो कोस 30 का मान था वो साइन 60 का मान था। टेन में हमने देखा था टेन 45 का मान कोट 45 के बराबर है, 45 45 में इनके बराबर है, और कोई भी मान है वो एक दूसरे के इंटरचेंज है। जैसे यहां से हम देखें किसका मान किसके बराबर होगा, थीटा का मान 30 है, जैसे साइन 90 माइनस 30, तो यहां से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 90 माइनस 30 यानी साइन 60 आ जाएगा। 30 लिया था, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर था, कोस थीटा के बराबर। थीटा का मान कितना था, 30 था, तो इसका मतलब साइन कोस 30 और साइन 60 का मान क्या है, बराबर है। उस सारणी को यदि हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि यदि दो कोणों का योग जहां पर 90 डिग्री हो रहा है वहां दोनों कोणों का जो मान है वो क्या है, इक्वल आता है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे इन सारणी पे आधारित, पूरक कोणों पे आधारित और सर्व समीकरण यानी पाइथागोरस प्रमेय है उस पे आधारित प्रश्न को देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th का है, उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, 2 साइन 45 कोस 45। हमें यहाँ पे 45 और 45 यानी कोस के पदों में 45 और साइन 45 का मान रखना है। तो हमें पता है 2 साइन तो 45 का मान होता है वो कितना होता है, 1/√2, और कोस 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2। तो यहां से मान क्या आया, 2/√2 इंटू √2 कितना होता है 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। तो यहां से 2 साइन 45 कोस 45 का मान कितना आया, 1 आता है। दूसरा क्वेश्चन, कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60। ये हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60। अब हम जानते हैं कोस 45 का मान होता है 1/√2। कोस 60 यानी साइन 30। हमें सिर्फ पहली ही लाइन याद करने की जरूरत है, उसके आधार पर हम कोस वाली लाइन सभी का मान निकाल सकते हैं। तो कोस 60 यानी साइन 30 और साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये हमारे पास सारणी है। अब हम इसको हल कर लेते हैं, लघुत्तम लेके इसको हम हल कर लेते हैं। तो लघुत्तम कितना आया, यहां से हम देखें तो हमारे पास लघुत्तम आ गया 2√2। 2√2 का भाग किया 1 का इसके साथ गुणा किया तो कितना आ गया 1, माइनस लघुत्तम आया ये 1 का गुणा √3 के साथ, तो इसका इसमें भाग देंगे 1 का गुणा √3 के साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा √3। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1 माइनस √3/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है। इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया है साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। यानी साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 के मान का स्क्वायर। साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये गुणा में कोस 45 और कोस 45 का मान होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, प्लस 3 इंटू टेन 60 का मान होता है √3 और इसका क्या है वर्ग। यानी हमें किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वर्ग दिया है तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू रख, उसका मान रख उसका वर्ग कर देंगे। यदि यहाँ पे घात 3 है तो 3 कर देंगे, 2 है तो 2 कर देंगे, जितनी भी घात हमें दी गई है हम उसी घात के अनुसार कर देते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 1/2 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3। अब हम इसको और हल कर लेते हैं, ये हो गया 1/4 प्लस, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 3 3 9, तो ये हो गया 9 और 1 10, 10 प्लस 1/4
10 प्लस 1/4, तो हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं 10 से 1/4, या आप इसको लिख सकते हो 10 चौके 40 और 1 41, 41/4। तो आपका आंसर कितना है? 41/4। जब आप इसको हल करोगे तो हमारा आंसर आएगा 41/4। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। तो हम जानते हैं 3 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस 4 इंटू sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका क्या दिया है? क्यूब दिया है। तो हम इसका क्या कर देते हैं? क्यूब कर देते हैं। यानी किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर कोई घात लगाई गई है तो हम उसका मान रखकर उसका वो हल कर लेंगे। 3 इंटू √3 तो 3√3/2 माइनस 4 इंटू √3 का क्यूब, इसका मतलब है √3 को 3 बार गुणा किया गया है। तो ये हो गया √3 इंटू √3। यदि सेम संख्या का रूट हो तो गुणा करते हैं तो उसके स्क्वायर से उसका रूट हट जाता है, तो इसका मतलब ये 3 आ गया, आगे √3 बच गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3√3। 2 का क्यूब, 2 को 3 बार गुणा करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए? 8। 4 एकम 4, 4 दूआ 8। यानी हमारे पास आ गया 3√3/2 माइनस 3√3/2। अब हम जानते हैं जब दो एक जैसी संख्या हो, दो एक जैसी संख्या हो, उनका सब्सट्रैक्शन दिया हो यानी उनका घटाव दिया हो, जब हम दो एक जैसी संख्या को घटाते हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा ही 0 आता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये दिया गया है तो हम इसमें क्या करते हैं? मान रख लेते हैं और जो घातें दी गई है वो उस मान के ऊपर घात लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है 5 इंटू cos60। cos60 का मान होता है 1/2, यानी cos60 sin 30 का मान 1/2। इसका क्या दिया है? सुकेत प्लस 4 इंटू 37 का उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है। तो cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर यानी √3/2, इसका उल्टा कर दिया 2/√3। तो हमारे पास क्या आ गई? sec 30 की वैल्यू आती है 2/√3 और इसका क्या लगा दिया? सुकेत माइनस tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है बट्टे में यानी अपॉन sin 30 का मान 1/2 और इसका सुकेत प्लस cos 30 का मान √3/2 यानी sin 60 के बराबर होता है। sin 60 का मान होता है √3/2 और इसका सुकेत ये भी होता है। और यदि आप सीधा करना चाहो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। तो आप सीधा ही लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ हम 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इसको हल करेंगे तो भी हमारा आंसर 1 ही आएगा। तो देखिए हल करेंगे 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1 बट्टे में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। यहां से जब हम इसको हल करेंगे लघुत्तम लेके तो लघुत्तम आ जाएगा 4, 1 प्लस 3 4/4। तो इसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। यानी इसका मान तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको हल कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4, ये हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस के 16/3 और ये हो जाएगा माइनस का 1 और इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान जब लघुत्तम लेके हल करेंगे लघुत्तम आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 3, 3 और 1 4, 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको ऊपर वाले को हल कर लेते हैं, लघुत्तम लेके हल कर लेते हैं। लघुत्तम कितना आया? 4 तिया 12, लघुत्तम आ गया इसका 12। 4 का भाग दिया तो आया 3, 3 को ऊपर वाले से गुणा किया 5 तिया 15 प्लस 3 का भाग दिया तो आया 4, 4 का गुणा किया 16 के साथ, 16 चौका 64। 1 का भाग दिया 12 पे तो 12, 12 का गुणा 1 के साथ किया तो कितना आ गया? 12। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए यहां से इसके बराबर है, इसका मान है तो इसका मान आ जाएगा, ये हो गई 79 यानी 79 माइनस के 12/12। हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 67/12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 67/12। यानी यहाँ पे लिख देता हूं, इसका जो आंसर आएगा 67
अपॉन 12, यानी ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 67/12। क्लियर है भाई? तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे की वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे जो वीडियो आएंगे वो अब डेली आएंगे, मतलब क्लास का सिलेबस, क्लास 10th का जो सिलेबस है वो करवाया जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में हम आगे जो 10th की क्लास है उसको लाइव यूट्यूब पे लाइव लगाएंगे। तो धन्यवाद।